काम चाहते हैं उन कामों को निश्चित रूप से हम पूरा करने का काम करेंगे। मैंने अभी इस बजट में कहा था कि हमारा राजस्थान एक ऐसा राजस्थान है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सैनिक देखेंगे तो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के जिस जिले में जाएंगे आपको सैनिकों की भरमार मिलेगी। मैं एक युवा दौड़ में गया था, उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया, वो बोल रहे थे, मैंने कहा कि राजस्थान का किसान का बेटा, उन्होंने कहा कि बंबई में सुबह 10 बजे युवा जगता है, 11 बजे युवा जगता है। मैंने कहा ये राजस्थान का युवा, आप अगर गांव में निकलोगे तो सुबह 5 बजे 6 बजे सड़क और गांव के रास्ते में दौड़ करता हुआ मिलेगा, आपको वहां दौड़ करता और मेहनत करता हुआ मिलेगा। ये राजस्थान है, यहां का युवा हर क्षेत्र में आगे है। और इसीलिए मैंने कहा है कि राजस्थान के अंदर हम प्रतिभा तलाशने का काम करेंगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए हमने कहा कि 2028 के ओलंपिक और 2036 के ओलंपिक भी तैयारी हम आज से करेंगे। आज से ओलंपिक की तैयारी करते हुए हम हर खेल की व्यवस्था करते हुए एक आवश्यकता के हिसाब से हर संभाग में हम युवाओं के लिए युवाओं के खेल के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हम जब निश्चित रूप से काम करते हैं और काम में हमारे अंदर विचार में आता है, उस योजना बनती है, उस योजना के आधार पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलती है। मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को आए अभी कल 2 महीने होने वाले हैं। अभी आज 59वां दिन चल रहा है, 60 दिन कल होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बदलने का काम किया है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, कांग्रेस के लोग गरीबी हटाओ का नारा देते थे, हमेशा आजादी के बाद से उन्होंने लगातार नारा दिया, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया। पिछली बार भी आपने देखा होगा वायदे किए थे, लेकिन किसी भी वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। आपने देखा होगा किसानों के साथ छलावा, युवाओं के साथ छलावा, बेरोजगारों के साथ छलावा, महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार। इस प्रदेश में भू माफिया, खनन माफिया, गैंगस्टर हमारे प्रदेश में पनपने लग गए थे। अरे ये शांति की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, इसमें कभी ऐसे नहीं होता था। हमने उनको जवाब देने का काम किया। हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए, हमने पहले दिन से उन्हें पूरा करने का विचार बनाया और हमने पूरा करने का स्टार्ट भी हमने कर दिया है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है, काम के प्रति उसका भाव होता है, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसकी मदद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 15 दिसंबर को शपथ ली थी। 16 दिसंबर को कहा कि युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, 19 में से 17 पेपर लीक हुए हैं। हम किसी भी तरह से इसको सहन नहीं करेंगे। हम इन नकलचियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और हमने कहा हम एसआईटी का गठन करेंगे। हमने एसआईटी का गठन किया
और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया है। 25 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, युवा के वो सपने होते हैं, युवा का वो भाव होता है, युवा के मन में विश्वास होता है। जब पेपर लीक होता है युवा के सपने चूर चूर हो जाते हैं। हमने कहा जो युवाओं के सपने को चूर चूर करने वाले, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। यह हमने जनता के बीच में वायदा किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा यह गैंगस्टर यहां नहीं चलेगा। हमने गैंगस्टरों के लिए भी गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण भी किया है, वो भी एडीजी के उसमें किया है। और आपने देखा होगा हमने 1000 से ज्यादा पकड़े थे, उनमें किस तरह के उनका आंकलन किया, और आज भी बंद हैं। जेल में अगर मोबाइल गया है तो उनको भी सस्पेंड करने का काम किया है, क्योंकि जेलों में से सिंडिकेट चलने लग गया था। जेलों में भी इस तरह के काम होने लग गए थे, तो उसको भी हमने रोकने का काम किया है। हमने किसानों से वायदा किया था कि हम किसान सम्मान निधि को 6000 से लेकर के हम 12000 करेंगे। हमने पहली किस्त कह दिया है, हमने पहली किस्त जारी की है और 2000 बढ़ाने का काम किया है। जो किसान को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 6000 रुपए देते थे, हमने उसको राज्य सरकार से 2000 बढ़ाकर 8000 करने का हमने काम किया है, क्योंकि हम किसान का ध्यान रखते हैं। हमने किसान से कहा कि हम समर्थन मूल्य गेहूं का बढ़ाने का काम करेंगे। हमने समर्थन मूल्य भी 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमने हमारी विधानसभा के अंदर किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा कि हम सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। राजस्थान के 77 लाख महिलाओं को 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी योजनाएं, जिन योजनाओं को लेकर के हम चले थे, हमने कहा हमारी डबल इंजन की सरकार होगी। राजस्थान की सबसे प्रमुख योजना और पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की प्रमुख योजना, हमने कहा कि ये पूर्वी राजस्थान वो राजस्थान है जो कभी पानी से परेशान रहता था, आज वो पानी के लिए परेशान है। हमारे यहां 3-3, 4-4 नदियां आती थी, रूपारेल आती थी, बाणगंगा आती थी, गंभीर आती थी, हमारे यहां से भी कुकुंद नदी आती थी, लेकिन हमारी सारी नदियां सूख गई। पानी की आवश्यकता, हमने कहा कि हम ईआरसीपी को नया रूप देकर के लाएंगे, केंद्र के सहयोग से लाएंगे। हमने 1.5 महीना नहीं हुआ, 1.25 महीने में ईआरसीपी की योजना बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र से समझौता करते हुए उसे लागू करने का काम हमने किया है। ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी है। ये सपना देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। उन्होंने कहा कि हम नदियों से नदियों जोड़ने का काम करेंगे। 2003 और 2004 में यह काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हमारी सरकार चली गई, उसके बाद 2013 में हमारी सरकार आई, तो माननीय हमारी वसुंधरा जी की सरकार ने इस ईआरसीपी की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के लोग उसको लेकर के बैठे रहे, उस पर राजनीति करते रहे। हमने कहा भाई आप इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपकी मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार थी। मैंने उनको पत्र दिखाया। जब मैंने इनके पत्र निकाले तो इनके मुख्यमंत्री
जहां गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे और वहां कमलनाथ जी थे, इन्होंने जब पत्र लिखा उनके लिए उन्होंने उल्टा पत्र लिखा। इन्होंने कहा कि हम कोई समझौता नहीं करने वाले, हमारे को नहीं चाहिए। इनको फटकार के भगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप करोगे तो हम कोर्ट में, वो कोर्ट में चले गए। उन्होंने कोर्ट में रुकवा दिया। बार बार केंद्र के आग्रह पर भी वो नहीं आए, यहां तक कि सेक्रेटरी को भी नहीं आने दिया। अब हमसे विधानसभा में पूछ रहे हैं आपने कौन सा समझौता किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हमने कहा भाई आप हमें बताइए आपने क्या किया, आपने जो किया हो वो हमें बता दो। आपने कुछ नहीं किया। अरे हमने जो हमारा था, जैसा था हमने किया, और अब भी हम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदमी की इच्छा शक्ति होती है। पार्टी जो करना चाहती है, सरकार जो करना चाहती है, वो करके दिखाती है। हमने कहा कितनी भी बाधाएं कुछ भी हो, इस पानी को लेकर के आएंगे। हमने हमारे भाई जी को बुलाया, मोहन यादव जी को हमने फोन किया, भाई हमारे 13 जिलों को फायदा होने वाला है। मैंने कहा भाई साहब हम आने वाले हैं। मैंने कहा आज हम दिल्ली आ जाइए, दिल्ली मिलेंगे, दिल्ली चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं पहले मैं जयपुर आऊंगा, आपको साथ लेकर के दिल्ली चलूंगा। मैंने कहा ये होता है भाईचारा, ये होता है अपनापन। उन्होंने आए दिल्ली से जयपुर आए, साथ लेकर के गए और समझौता कराया। मित्रों मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है। आपने जिस तरह से, जिस भाव से, जिस मन से, जिस इच्छा शक्ति से राजस्थान के अंदर सरकार को चुना है, आपके सामने रखे एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि आज देश के अंदर आप जो बदलाव देख रहे हैं,